नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी दिशा की जो आपकी ज़िंदगी में डिटॉक्सिफिकेशन करती है। कौन-सी ऐसी दिशा है जो खराब होने से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं? कौन-सी ऐसी दिशा है जिसके खराब या एक्सटेंडेड होने से लोगों को समझ में नहीं आता और वो अपने अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं? ये प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इस डायरेक्शन के बारे में आज हम डिटेल में समझेंगे। समझेंगे कि इनके क्या उपाय हो सकते हैं, वास्तु में किस तरीके से इनमें दोष क्रिएट होते हैं और क्या वो रीज़न है जो आजकल युवाओं में डिमोटिवेशन भर देता है, ऐसी चीज़ें भर देता है वो अवसाद में चले जाते हैं, ऐसी चीज़ें भर देता है जो अंदर ही अंदर वो घुटने लगते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि वास्तु में हम 16 दिशाओं की बात करते हैं। जब हम किसी के घर का वास्तु करते हैं या हम अपने घर का वास्तु करते हैं, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 4 डायरेक्शन या 4 डायरेक्शंस नहीं होती है, उसमें होते हैं 16 दिशाएं। नमस्कार दोस्तों, एक जरूरी सूचना। 6 जुलाई से वास्तु का फाउंडेशन कोर्स फिर से आ रहा है। अगर आप उसमें इनरोल करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है और ये मात्र 921 रुपए में हमने लॉन्च किया है, केवल उनके लिए जिनके साथ हम बैठकर डिटेल में समझते हैं आपके अपने घर में कौन सी चीज कहाँ रखनी है, कैसे रखनी है। और ये कोर्स करने के बाद कम से कम आप अपने घर का, अपने आस पड़ोस का एक पूरा वास्तु कर सकते हैं। और प्रोफेशनल वास्तु अगर आप बनना चाहते हैं तो उस डायरेक्शन में आपके 2 कदम चले जाते हैं। अगर आपने फाउंडेशन कोर्स ऑलरेडी कर रखा है तो एस्ट्रो और न्यूमरो वास्तु की क्लासेस उनके लिए अगले महीने से मतलब 6 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी। उसमें इनरोलमेंट के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे नंबर पे रीच आउट कर सकते हैं। आइए समझते हैं। मान लीजिए आपका ये घर है। अब कौन सी दिशा किस डायरेक्शन में होगी, ये सबसे पहले हमें समझना है। तो आपको क्या करना है, आपके घर के ऑलमोस्ट सेंटर में चले जाना है, अपने घर के बीचों बीच चले जाना है। यहां पर आप चले गए, घर के बीचों बीच आप चले गए। जाने के बाद आपने अपने हाथ में कंपास लिया और कंपास लेकर देखा कि किस दिशा में कौन सी डायरेक्शन आ रही है और उसके बेसिस पे आपने मार्क कर लिया। कैसे मार्क कर लिया? इधर नॉर्थ आ रहा है, यहाँ पे मान लीजिए साउथ आ रहा है, यहाँ पर मान लीजिए ईस्ट आ रहा है, यहाँ पे मान लीजिए वेस्ट आ रहा है। तो आपको ये चारों डायरेक्शंस पता चल गई। और यहाँ पर मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, यहाँ पर साउथ ईस्ट आ रहा है, यहाँ पर साउथ वेस्ट आ रहा है, यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट आ रहा है। अब ये तो मोटा मोटा कंपास से देखने के बाद ही आपको समझ में आ जाएगा। अब जब हम बात करते हैं कि कौन सी डायरेक्शन कहां पर होगी, तो आपको इसके हिसाब से मेजर करना है। इसके बाद बीच में यहां पर ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होता है, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन होता है, यहां पर साउथ ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। कितने डिग्री का ये डायरेक्शन होता है? एक जो डायरेक्शन होता है ये 22.5 डिग्री का डायरेक्शन होता है, 22.5 डिग्री का ये डायरेक्शन होता है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे कि हमारे घर में कौन सी दिशा किस डायरेक्शन में आ रही है। जरूरी नहीं है कि आपके घर में ये नॉर्थ और साउथ बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली आए। हो सकता है नॉर्थ आपका कॉर्नर पे आ रहा हो, नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर आ रहा हो, तो चलेगा। तो मोटा मोटा कैलकुलेशन कर लीजिए। अब उसके बाद जिन 2 डायरेक्शंस के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, उसमें से पहला डायरेक्शन है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन है, ये वाला डायरेक्शन वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, इन दोनों डायरेक्शन के बारे में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। इन दोनों डायरेक्शन के एट्रीब्यूट को समझेंगे, क्या वास्तु दोष होता है इसके बारे में समझेंगे, कैसे हमारी जिंदगी को इफेक्ट करता है इसके बारे में समझेंगे। ध्यान से पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये आपको अगर लीगल प्रॉब्लम आ रही है आपकी जिंदगी में, उसमें हेल्प करेंगे ये डायरेक्शन। अगर आपकी जिंदगी में आपको अपने कलीग से, अपने सहकर्मियों से, अपने लोगों से सहयोग नहीं मिल पा रहा है, उसमें ये डायरेक्शंस काम करेंगे। जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं उनपे ये बहुत ज्यादा लागू होता है ये डायरेक्शन। तो इनके एट्रीब्यूट्स को डिटेल में समझते हैं।
तो ये डायरेक्शंस दोनों हो गई वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के बारे में। इसके एट्रीब्यूट्स क्या है? वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन स्पेस एलिमेंट का डायरेक्शन होता है। स्पेस एलिमेंट का डायरेक्शन है तो इसका कलर क्या होगा? इस डायरेक्शन का ग्रे या व्हाइट, ये दोनों कलर हो गए वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अब समझते हैं इस डायरेक्शन का एट्रीब्यूट क्या है। एट्रीब्यूट सबसे पहले आपको दो तीन शब्द पकड़ लेने हैं। पहला शब्द क्या पकड़ना है आपको? डिप्रेशन। दूसरा शब्द आपको पकड़ना है कोप भवन। और तीसरा शब्द आपको पकड़ लेना है डिटॉक्सिफिकेशन। ये तीन आपको शब्द पकड़ लेने हैं। इन्हीं तीनों शब्दों में वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के सारे एट्रीब्यूट छुपे हुए हैं। कैसे? अगर आपका वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बढ़ा हुआ है तो आप डिप्रेशन में जाएंगे। अगर वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन घटा हुआ है तो भी आप डिप्रेशन में जाएंगे। अगर वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आप सोते हैं तो भी आप डिप्रेशन में जाएंगे। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर किसी तरीके का एंटी एलिमेंट है तो भी आप डिप्रेशन में जाएंगे। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में किचन है तो आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम होगी। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अपना सामान या अलमारी कुछ ऐसी चीज रखते हैं जिसको आप रोज यूज करते हैं तो भी आप डिप्रेशन में जाएंगे। फिर क्या करना है? इसको बैलेंस करना है। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट अच्छा होता है क्योंकि वो डिप्रेशन को फ्लश आउट करता है। तो अगर मान लीजिए टॉयलेट है इस डायरेक्शन में तो किसी भी तरीके के इश्यूज नहीं आएंगे, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर वहां पर बाकी सारी चीजें हैं तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। अब डिप्रेशन और डिटॉक्सिफिकेशन आप देखेंगे दोनों चीजें यहां पर लिखी हुई है। डिटॉक्सिफिकेशन का यहां पर क्या मतलब है? अगर आपका ये जोन बैलेंस है तो आप अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर पाएंगे। डिटॉक्सिफाई कैसे करते हैं? हम बैठकर रो के डिटॉक्सिफाई करते हैं। हम किसी से अपनी चीजें साझा करके डिटॉक्सिफाई करते हैं। मैं मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन, मेंटल हेल्थ की बात कर रहा हूं। मैं यहां पर वो बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूं। इसी से निकल के आता है हमारा ये तीसरा शब्द कोप भवन। आपको याद होगा एक बहुत ही फेमस कहानी है जो भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला था। अगले दिन सुबह उनका राज्याभिषेक तय किया गया था और रात में माता कैकेयी को मंथरा बताती है, समझाती है, उनको भड़काती है और उसके बाद वो अपने महल के कोप भवन में जाकर बैठ जाती है। अब ये इससे मर्म समझिए, मर्म ये है कि पहले के समय में क्योंकि इतना बड़ा स्पेस होता था, इतने बड़े राजमहल होते थे, तो राजमहल के वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, ये जो हमने डायरेक्शंस की बात की थी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में यहां पर डेडिकेटेड को भवन बनाया जाता था। डेडिकेटेड को भवन मतलब वहां पर आप जाएंगे, यहां पर बैठ के आप दुखी होंगे, रोने की कोशिश करेंगे तो बहुत जल्दी रोना आपको आ जाएगा। और अगर आप इन चीजों से उबरना चाहते हैं, आप डिप्रेस्ड है, किसी चीज से चिंतित है, परेशान है, इस डायरेक्शन में जाकर आप अपने आप को हल्का महसूस कर सकते हैं अगर वहां पर बिल्कुल वास्ट बैलेंसिंग किया गया हो। तो इस तरीके से कोप भवन बनाए जाते थे। अब ये कोप भवन का मतलब वही डिटॉक्सिफिकेशन वाला है। अगर वहां पर आप रहते हैं अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर पाएंगे। लेकिन वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में थोड़ा सा जाकर बैठना है, थोड़ी देर के लिए रहना है, वहां पर परमानेंटली अपना बेड नहीं लगा लेना है, वहां पर परमानेंटली सोना स्टार्ट नहीं कर लेना है। अब वास्तु दोष कौन कौन से होते हैं, चलिए नॉर्थ वेस्ट के बारे में भी समझ लेते हैं, उसके बाद हम वास्तु दोष की बातें करेंगे। अब जैसे हमने वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट पढ़ा, उसी तरीके से हम पढ़ेंगे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन एक ऐसी डायरेक्शन है जो आपकी लाइफ में सपोर्ट को दिखाती है।
नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो सपोर्ट को दिखाती है, सपोर्ट, बैंकिंग, स्तंभ, क्या है सपोर्ट, बैंकिंग, स्तंभ? इसके बारे में समझते हैं। जो आपके घर का नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, ये वाला जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट के बिल्कुल कॉर्नर पे आ रहा है, ये डायरेक्शन आपकी लाइफ में सपोर्ट सिस्टम को दिखाता है, हर तरीके का सपोर्ट सिस्टम। जैसे मान लीजिए आपको अपने कलीग्स का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, किसी क्लाइंट का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोई आपके अगेंस्ट हो गया है, कोई आपके ऊपर लीगल केसेस करे जा रहा है, आपको बैंक सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब ये सपोर्ट से ही निकल के आता है बैंकिंग वाला सिस्टम, रुद्रा है यहां पर। तो अगर मान लीजिए आपको बैंक सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपने कुछ लोन लिया हुआ है, आप थोड़ी सी मोहलत चाहते हैं, बैंक सपोर्ट नहीं कर रहा है, नोटिस भेज दे रहा है, किसी ने आपके ऊपर लीगल केस कर दिया किसी भी XYZ रीजन से, तो इन सब चीजों में आपका सपोर्ट सिस्टम हिला हुआ है, आपके घर का नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हिला हुआ है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आखिर दिखाता क्या है? ये आपके सपोर्ट सिस्टम को दिखाता है। कोई भी आप काम करते हैं, आपके साथ में काम करने वाले कलीग्स, सहकर्मी जो होते हैं, वो भी आपके सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा है। आपके घर में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, जो घर को सपोर्ट करने के लिए यूज होती हैं, जैसे मान लीजिए बेडरूम, आपका बेडरूम है, वो एक एट्रीब्यूट है, आपका किचन एक किचन है, वो एट्रीब्यूट है, लेकिन वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये सब कुछ सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा है। या आपकी जिंदगी को और बेहतर करने के लिए आप जो लाइफ या जो पर्टिकुलर चीज अचीव करना चाह रहे हैं, उसको अचीव करने के लिए ये आपके पास में दिया गया है, आप उसका यूज करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं। अगर यहां पर वास्तु दोष है तो सबसे पहले आपका सपोर्ट सिस्टम हिलेगा, लीगल इश्यूज आने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में किसी भी तरीके का वास्तु दोष है। लीगल और भी डायरेक्शन से आता है, बट अभी हम नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहे हैं तो हम नॉर्थ वेस्ट की ही बात करेंगे। अब क्या करना है हमें वास्तु दोष देखना है, इन दोनों डायरेक्शंस में कौन कौन से वास्तु दोष हो सकते हैं। हम जानते हैं प्रोमिनेंट वास्तु दोष कौन कौन से होते हैं। पहला प्रोमिनेंट वास्तु दोष होता है टॉयलेट। अब टॉयलेट वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ओके है, यहां पर ठीक है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में सही नहीं है। ये आपकी जिंदगी से सपोर्ट सिस्टम हिला देगा, लेकिन ये आपको डिटॉक्सिफाई करेगा, तो ये हम लोग रख सकते हैं। अब किचन की बात करते हैं, तो किचन दोनों डायरेक्शन में ही सही नहीं है, दोनों डायरेक्शन में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मान लीजिए आपके घर में कहीं और जगह नहीं है, आपको इन्हीं दोनों डायरेक्शन में ही बनाना है, और किसी डायरेक्शन में आप बना ही नहीं सकते हैं किसी भी तरीके से, फिर भी नहीं बनाना है, उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बना सकते हैं। यहां पर फिर भी रख लीजिए, नीचे येलो कलर का पत्थर लगा के उसको ट्रीट करके, लेकिन यहां पर तो कभी भी नहीं बनाना है। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में तो बिल्कुल नो है। अब आते हैं, हम बात करते हैं एंटी कलर की। तो एंटी कलर में क्या क्या है? ये है स्पेस, ये जो दोनों डायरेक्शंस है, ये स्पेस के डायरेक्शंस है, स्पेस के डायरेक्शंस है। स्पेस का कलर क्या होता है? स्पेस का कलर होता है व्हाइट या ग्रे, ठीक है। तो हमें ये दोनों कलर के एंटी कलर देखने हैं। इन दोनों डायरेक्शंस में, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में, एंटी कलर होता है ग्रीन एंड रेड। इन दोनों कलर्स को 100% अवॉइड करना है किसी भी फॉर्म में। लाइट ग्रीन रख सकते हैं, लाइट रेड रख सकते हैं क्या? नहीं,
बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। जब मैं रेड और ग्रीन कह रहा हूं तो रेड और ग्रीन के फैमिली के सारे कलर्स की बात कर रहा हूं, कुछ भी उसमें आप नहीं रख सकते। तो ये 3 प्रोमिनेंट वास्तु दोष हो गए। इसके अलावा कुछ कुछ और चीजें, जैसे बेडरूम, बेडरूम भी नहीं रखना चाहिए इन डायरेक्शंस में। फिर भी बहुत ज्यादा मजबूरी हो तो नॉर्थ वेस्ट में रख के आप देख लीजिए, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बिल्कुल नहीं रखना है। मंदिर, मंदिर इन दोनों डायरेक्शन में अच्छी नहीं होती है, दोनों डायरेक्शन में खराब रिजल्ट देती है। फिर भी आपको लगता है और कहीं जगह नहीं है, नॉर्थ वेस्ट में रख कर देख लीजिए आपके ऊपर सिम्टम आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में तो बिल्कुल ही नहीं रखना है। इसी तरीके से स्टोर रूम, स्टोर रूम आप नॉर्थ वेस्ट में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में भी स्टोर बनाया जा सकता है। सफाई के सामान जो हमारी लॉन्ड्री के सामान होते हैं वो आप दोनों डायरेक्शंस में रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेमेडी की अगर बात करें, मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको ये सिम्टम्स तो चेक ही करने हैं। इसके अलावा रेमेडी के बारे में बात करा रहा हूं, स्पेसिफिकली लीगल इश्यूज के लिए, लीगल इश्यूज के लिए जो रेमेडी है वो है अशोका स्तंभ। अशोका पिलर, अशोका पिलर आप अपने घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखेंगे तो आपको लीगल इश्यूज में हेल्प करेगा। अब मान लीजिए किसी और से हेल्प चाहिए, आपको अपने बॉस से हेल्प चाहिए, तो बॉस की कंपनी का लोगो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखने से वो हेल्प करेगा। मान लीजिए आपने अपने घर का जो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन था ये बैलेंस किया, फिर भी डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको अपने घर के वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में एक डमी टॉयलेट रख देना है। डमी टॉयलेट रख देना है, छोटा सा डमी टॉयलेट लाकर रख देना है, वो डिटॉक्सिफाई करेगा आपको। दोस्तों ये चीजें अगर आपको समझ में आ रही है, आपको वो बारीकियां समझ में आ रही है कि किस तरीके से हम देखते हैं, किस तरीके से पहचानते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को देखते रहिए। हम कोर्स लेकर आ रहे हैं, हर महीने हमारा एक कोर्स लॉन्च होता है, एक बैच लॉन्च होता है। आप कोर्स में एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर हमें रीच आउट भी कर सकते हैं। मेरे वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, जय हिंद।